गौ माता करती सदा भव सागर से पार, इनकी तुम सेवा करो जीवन देगी तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति का न्यूज़ इंडिया। आज हम लोग मौजूद हैं केवल कृष्ण मिगलानी गौशाला के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गौशाला के अंदर इस समय हम मौजूद हैं। आज आने का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि गो ध्यान केंद्र, यहाँ पे एक गौशाला के अंदर जगह तैयार की गई है। गो ध्यान केंद्र वो केवल पूरे विश्व के अंदर दो ही हैं, एक मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर और दूसरा हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट अंबाला में। तो आज हम वहीं मौजूद हैं। आज गो ध्यान केंद्र की विशेषता, क्या कारण है गो ध्यान केंद्र खोलने का, गो ध्यान केंद्र से क्या होता है, इसी पर बातचीत करेंगे आज गो ध्यान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज गौ माता के बारे में और गो ध्यान केंद्र के बारे में स्पेशली हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गो ध्यान केंद्र के बाहर। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारा जो है गो ध्यान केंद्र है। और खास और अहम बात ये है कि इसमें कोई भी चीज जो है बाहर की प्रयोग नहीं की गई। सारा जो है गौशाला का सामान है। इस तरह जो दीवारें हैं वो गोबर से तैयार की गई हैं, गाय के गोबर से। जो गोबर यहाँ गाय करती है उसको इकट्ठा करके उससे जो है दीवारों को लेप किया गया है। ईंटें वगैरह जो भी हैं सब कुछ यहीं से बना है, एक भी चीज बाहर की नहीं है। तो अंदर चलते हैं, पहले दर्शकों को दिखाएंगे कि गो ध्यान केंद्र का इंटीरियर कैसा है, किस तरह का गो ध्यान केंद्र अंदर से दिखता है और विशेषता के बारे में और कारण क्या है वो उसके बाद में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इस वक्त हम लोग गो ध्यान केंद्र के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे दो जो गौ माता हैं वो बंधी हुई हैं और चारा जो है यहाँ रखा गया है। ये अलग से बाड़ा तैयार किया गया है गौ माता के लिए। ये जो दोनों गायें हैं ये देसी गायें हैं। और देसी गाय की अगर विशेषता बताएं तो देसी गाय अगर आपके घर में आपने पाली हुई है, अगर देसी गाय पालतू आपने अपने घर में रखी हुई है तो मैं बिल्कुल हक से ये कह सकता हूँ, ना तो आपके घर में किसी को कोई बीमारी होगी, ना कोई बीमार होगा, खांसी जुकाम, अगर आपके घर में देसी गाय मौजूद हैं। ये विशेषता है देसी गौ माता की। तो इंटीरियर आप देख चुके हैं। अंदर गो ध्यान केंद्र कुछ इस तरह का दिखता है। और यहाँ पे इस वक्त एक व्यक्ति भी मौजूद हैं जो मेडिटेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो कुछ इस तरह का गो ध्यान केंद्र दिखता है। जो स्टेयर्स बनाई गई हैं, स्टेयर्स भी जो है गौ माता के गोबर से बनाई गई हैं ताकि एक समय में 15 से 20 लोग यहाँ बैठ सके। तो इस तरह का कुछ गो ध्यान केंद्र दिखता है। अब हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं गो ध्यान केंद्र के, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक सबलोक। यूँ तो श्री कृष्ण गौधाम केवल कृष्ण मिगलानी गौशाला पिछले लगभग 20 वर्ष से अधिक से गायों की सेवा में रत है। जहाँ पे बीमार, लाचार, असहाय जो गौ माता है, गौवंश है, उनकी सेवा की जाती है। जो बाहर एक्सीडेंटल गायें होती हैं उनको भी यहाँ पर लाकर उनका इलाज किया जाता है। अभी हाल ही में 4-5 माह पूर्व पंडित विजय शंकर मेहता जी उज्जैन से, उन्होंने प्रेरणा दी हमें कि आप इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं गौवंश की सेवा के लिए, तो क्यों ना यहाँ पर एक गो ध्यान केंद्र बनाया जाए। तो उनकी प्रेरणा के चलते समिति ने ये निर्णय लिया कि गौशाला में गौ ध्यान केंद्र का निर्माण होना चाहिए। और निर्णय लेने के बाद केवल 1 माह में इस गौ ध्यान केंद्र की कंस्ट्रक्शन की गई। ये हमारी समिति की पहल थी जिसमें हमारे अध्यक्ष नरेश अग्रवाल जी और संरक्षक हमारे विनोद जी और सभी सदस्यों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया कि ये गो ध्यान केंद्र यहाँ पे होना ही चाहिए। मैं उसकी विशेषताएं आपको बताऊंगा कि क्यों गो ध्यान केंद्र की ज़रूरत क्यों पड़ी।
इसका क्या लाभ है। गो ध्यान केंद्र अपने आप में ही एक सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है कि ध्यान साधना गो ध्यान केंद्र गाय के सामने ही क्यों की जाए। गाय हमें बहुत कुछ अच्छा देती है। गाय का दूध अच्छा है, गाय के गोबर वो अच्छा है, गाय गौमूत्र जिसको गौ अर्क के रूप में बनाकर हम उससे कई आदियों व्याधियों से छुटकारा पाते हैं, कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें तो गौ माता देती है। आजकल मेडिटेशन बहुत प्रचलन में है। युग ऐसा है, मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन्स इतनी हैं, हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं हमें, जो हमारे जीवनचर्या है उसकी वजह से वो डिजीज़ेज़ हमें लगी। वो है शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ कहा जाता है इनको। और कहा जाता है कि योग और साधना से इन बीमारियों में हमें लाभ मिलता है और काफ़ी हद तक हम इन बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है और प्रमाण भी हैं उसके। तो ध्यान साधना, वैसे तो मेडिटेशन हम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन पंडित विजय शंकर मेहता जी ने, जो कि विख्यात भागवतकार हैं और हमारे सनातन धर्म पे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वक्तव्य दिए हैं और गौ माता पे भी उनका बहुत सुंदर वक्तव्य है। उन्होंने गौ माता की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि जो ध्यान साधना, जो हम कंसंट्रेशन, जो अपना ध्यान कंसंट्रेट गौ माता के सामने बैठ के कर सकते हैं, शायद ही दुनिया में कोई और साधन है, कोई और स्थान है। या तो कंदराओं में चला जाया जाए, हिमालय पर्वत या कहीं ऊपर, जहाँ पे संसार से हम कट जाते हैं, लेकिन इस संसार में रहते हुए ध्यान लगाना बहुत कठिन है। तो गौ माता के सामने बैठ के हम ध्यान को अपने केंद्रित कर सकते हैं, अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर सकते हैं। मेडिटेट करने में हमें आसानी रहती है। वो क्यों? क्योंकि गौ माता सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा स्रोत है। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। आजकल पिछले 2 साल में हमने जितना ये कोरोना काल देखा, इसमें नेगेटिविटी देखी, सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ थी। हम बीमारी सुन रहे थे, मौतें सुन रहे थे, हमारे कितने प्रियजनों को हमने खो दिया और डर का माहौल, एक हताशा, बाहर निकलते हुए निकल रहे हैं लेकिन दिल के किसी कोने में डर है। तो गौ माता जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का भंडार है। उसका उदाहरण मैं दूंगा आपको। पिछले 2 वर्ष से हम इस गौशाला में लगातार आ रहे हैं, क्योंकि काम देखना होता है। हम मेंबर्स भी आते हैं, वर्कर भी आते हैं। पिछले 2 साल में हमारी गौशाला के मेंबर्स और जो यहाँ पे रेगुलर आने वाले सदस्य हैं और जो वर्कर्स हैं, शायद ही किसी वर्कर को, एक आध वर्कर को कोरोना हुआ है। किसी भी वर्कर को कोरोना नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है यहाँ पे। गाय माता सुबह और रात 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है। तो हम गो ध्यान केंद्र पे वापस आते हैं। गो ध्यान केंद्र क्यों बनाया गया? इतनी सुंदर गौशाला, इतना सुंदर प्रांगण, 700 गोवंश। वैसे तो कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण की स्वयं आराध्या है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिनको पूजते हैं, कितनी बड़ी बात है। तो कुछ तो होगा गौ माता में, ऐसे तो नहीं। हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पूजा और 9 लाख गायें थी, उनके पास गौधन था और नंगे पांव वो वन में गौ माता को चराने जाते थे। जिनको स्वयं भगवान ने पूजा, तो कोई तो बात होगी, ऐसे तो नहीं। तो सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। और ये देसी गायें हमने यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। ये सफ़ेद वाली गायें हरियाणा नस्ल की गायें हैं और ये जो लाल गायें हैं, ये गोल्डन जिसको कहते हैं, ये साहिवाल नस्ल की गायें हैं। वेद लक्षणा गायें एक लेमैन, एक आम आदमी की जानकारी के लिए, जो हमें महाराज जी ने बताया, और पथमेड़ा गौशाला के दक्षिणानंद जी महाराज जी पूज्य, उन्होंने भी यही बताया कि एक आम आदमी वेद लक्षणा गाय को कैसे पहचान सकता है। उसके पीठ पे कुबड़ होगा, एक शिवलिंग नुमा हम्प होगा, एक कुबड़ जैसे शिवलिंग होता है उसी तरह से उसकी पीठ से ये कुबड़ उठा रहता है और गले के नीचे गल कंबल रहता है, एक लटका हुआ गल कंबल रहता है। ये 2 अगर चीज़ें किसी गौ माता में हैं तो वो वेद लक्षणा देसी नस्ल की भारतीय गाय हम उसको कह सकते हैं। सिंपल
सादा सा एक आम आदमी के लिए ये वेद लक्षणा गायें हैं। अब ये कुबड़ में क्या है, ये कुबड़ जो है शिवलिंग नुमा जो कुबड़ है, ये सूर्य नाड़ी, गौ माता की सूर्य नाड़ी इसमें एक्टिव है, जो कि सीधा सूर्य किरण से संबंधित है। और जब हम इस पे हाथ फेरते हैं तो हमारी शरीर की सूर्य नाड़ी और सूर्य किरण जो है वो एक्टिव होती है। और इसी तरह से जो गल कंबल है वो चंद्र नाड़ी से संबंधित है, चंद्र किरण से संबंधित है। अगर हम गौ माता के गल कंबल पे हाथ फेरते हैं, सहलाते हैं उसको, तो हमारी चंद्र नाड़ी, हमारी चंद्र जो किरण है वो एक्टिव होती है, तो उसमें हमें लाभ मिलता है। ये ज्योतिष से भी जुड़ी चीज़ें हैं। तो आजकल फॉरेन में हम देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे डालेंगे तो काऊ कडलिंग, गाय को सहलाने का एक बहुत प्रचलन चल रहा है, और जिसके लिए वहाँ के लोग $200, $400, $500 तक खर्च करते हैं। अब डॉलर को आप अपने आप कैलकुलेट कर लें, लेकिन यहाँ पे गौशाला में ये निःशुल्क है। हम इन गायों को तैयार कर रहे हैं कि ये गायें जब आप इन पे हाथ फेरें तो ये एग्रेसिव ना हो, ये आपको झटके ना या दूर ना करे, इस तरह से इनको तैयार किया जा रहा है धीरे धीरे। ये लॉन्ग प्रोसेस है। अभी ये गायें बहुत शांत हैं, हम खुद इनको इनके गल कंबल पे और कुबड़ पे हाथ फेरते हैं तो ये शांत गायें हैं। धीरे धीरे ये और तैयार होंगी गायें, तो आम लोग भी आकर इनके गल कंबल पे इस तरह से सहला कर इनको कई बीमारियों से, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, सबसे बड़ी मेंटल टेंशन्स जो हैं, जो मानसिक तनाव है, आज छोटे से बच्चे को भी मानसिक तनाव है और बड़ों को तो है ही है, तो उससे हम निजात पा सकते हैं। ये जो एक स्टेप्स बनाए गए हैं यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 75 से 100 लोग बैठ सकते हैं। 75 से 100 लोगों के बैठने का स्थान है। यहाँ पे भी नीचे बैठ सकते हैं। यहाँ पे कई लोग आते हैं, वो ध्यान साधना भी करते हैं, कई लोग आके धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ पे, एक सात्विक वातावरण है यहाँ पे। और मैंने जैसे बोला, सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में भंडार है ये। यहाँ पे आके ही हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि सब टेंशन, सब बाहर का हम बाहर ही भूल जाते हैं। यहाँ पे केवल और केवल धार्मिक एक माहौल है। तो बहुत सुंदर एक ये बनाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे सारी ये गारे की लिपाई है, गोबर की लिपाई है ये। यहाँ पे अगर आप रेडिएशन लेवल चेक करेंगे तो शायद नेगेटिव में आएगा। जो मोबाइल्स में रेडिएशन हम देखते हैं कि रेडिएशन बहुत रहता है, क्योंकि गोबर जो है, जहाँ पे गोबर की लिपाई रहती है वहाँ पे रेडिएशन लेवल बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। ये आप यहाँ पे खड़े हैं, ये चारों तरफ गोबर की लिपाई हुई है, यहाँ पे आपको कोई स्मेल आ रही है? बस ये हमें समझाना पड़ेगा। जब तक आप प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हमारे कहने से इतना फर्क नहीं होगा। जब बच्चे यहाँ पे आके देखेंगे, यहाँ पे एक हल्की हल्की सी सुगंध है, दुर्गंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है। मैं कई बार कहा करता हूँ, कहने को मजाक हो सकता है, लेकिन ये कहीं कटु सत्य है कि यहाँ की तो मक्खी भी कोई बुरा प्रभाव नहीं करती। जो गोबर पे बैठ जाती है वो भी अच्छा प्रभाव ही करती है। यहाँ पे हम सारा दिन बैठते हैं, हमें कभी मच्छर मक्खी, हमें कभी किसी चीज़ का कोई ऐसा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी अभी ताज़ी कल गोबर की लिपाई हुई है, ये ताज़ी है, अभी गीला है, आप दिखा सकते हो। यहाँ पे हल्की हल्की सी मिट्टी की महक मिलेगी आपको, कोई गोबर की दुर्गंध नहीं मिलेगी आपको। जनरेशन को यही संदेश है कि अपने धर्म के साथ जुड़ें। शांति की तलाश आज सबको है, सबको शांति की तलाश है। उसके लिए आप गौशाला में आएँ, गो ध्यान केंद्र में आएँ। यहाँ पे आके आपको अच्छा लगता है, आपको मेंटल पीस मिलता है। शांति और क्या है? यही शांति की खोज में लोग भटकते फिर रहे हैं। हम आपको निमंत्रण देते हैं कि गौशाला में आप आएँ, गौशाला भ्रमण करें और यहाँ गो ध्यान केंद्र में आके केवल कुछ समय बैठें, मेडिटेट करें तो और अच्छा है, योग करें और अच्छा है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे आके ही अगर एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, इसी के लिए ये गो ध्यान केंद्र का निर्माण किया गया है। तो ये थे हमारे साथ विवेक सबलोग जी, जो सचिव हैं यहाँ इस गौशाला के बारे में जानकारी दी, गो ध्यान केंद्र के बारे में जानकारी दी, और कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन से और इस जनरेशन से बहुत बड़ा संदेश दिया गौ माता को लेकर। तो ये आपको कैसा लगा, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी एडवाइस ज़रूर दें, हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप अलग से कोई अपनी एडवाइस देना चाहते हैं तो 9992447111 पर कॉल करें और अपनी एडवाइस हम तक पहुंचाएं। तब तक के लिए
मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ ज्योति का न्यूज़ इंडिया अम्बाला। जय गौ माता।